नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बीमा। हम लोग बीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी भौतिक राशि की कैसे बीमा निकालते हैं। बीमाएं जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो इसे मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। इन घातों को जिन्हें दी गई भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है बीमाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण और द्रव्यमान गुणे वेग बटे समय। द्रव्यमान गुणे और वेग को कन्वर्ट करेंगे तो लंबाई बटे समय अपॉन समय, और इस तरह से देखते हैं द्रव्यमान गुणे लंबाई गुणे समय के पावर -2। अतः बल की बीमाएँ द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 तथा समय में -2 है। यहाँ भौतिक राशि जिसे मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि समीकरण बीमाओं के मध्य है, न कि परिणामों के मध्य। अतः उपरोक्त संबंध निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो बल की बीमा हम कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। कैपिटल ब्रैकेट में कैपिटल M, कैपिटल L और T के पावर -2। मूलभूत राशियों के पदों में भौतिक राशि का व्यंजन बीमीय समीकरण डायमेंशन इक्वेशंस कहलाता है। अतः बल का बीमीय सूत्र ML T के पावर -2 होगा। अब बीमा का विश्लेषण और बीमा का यूज़ कैसे करते हैं। बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला है किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। किसी भौतिक राशि का सूत्र अथवा परिभाषा लिखने के लिए हम इसकी बीमाएं ज्ञात करते हैं। बीमी सूत्र में M, L तथा T के स्थान पर आवश्यक पद्धति के मूलभूत मात्रक रखकर उस पद्धति में हम भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। फिर भी कभी कभी इस मात्रक के लिए हम एक विशिष्ट नाम दे देते हैं, जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर बल की बीमा होगी ML T के पावर -2 विस्थापन L। इस प्रकार से यहाँ पर L के पावर 1 है, L के पावर 1 है, समान बेस होने पर पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से कार्य की बीमा ML² T के पावर -2 होगी। अतः CGS पद्धति में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, जिसे अर्ग कहा जाता है, जबकि MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा, जिसे जूल कहते हैं। भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की बीमाएं ज्ञात करना। किसी भौतिक राशि की बीमाएं अद्वितीय होती हैं। अतः हमें सर्वप्रथम ऐसा सूत्र अथवा व्यंजक लिखना चाहिए जिसमें वह नियतांक प्रयुक्त होता है जिसकी बीमा ज्ञात करनी है। तत्पश्चात उस सूत्र में शेष सभी राशियों की बीमाओं को प्रतिस्थापित करके अज्ञात नियतांक की बीमा प्राप्त की जा सकती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F = G m1 m2/r²। अथवा अगर हम इसको मॉडिफाई करेंगे G = Fr²/m1 × m2। सभी भौतिक राशियों की बीमाएं रखने पर G की जो बीमा होगी m के पावर -1, L के पावर -3 और T के पावर -2। इस तरह से सातवें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा होगी m के पावर -1, L के पावर 3, T के पावर -2 होगी। किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना इम्पॉर्टेंट है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। भौतिक राशि की माप P =
एन यू नियत होती है, अर्थात यदि किसी भौतिक राशि x का विमीय सूत्र m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c है तथा यदि भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक दो पद्धतियों में क्रमशः m1 के पावर a, l1 के पावर b, t1 के पावर c तथा m2 के पावर a, l2 के पावर b, t2 के पावर c है तथा n1 और n2 इन दो पद्धतियों में क्रमशः आंकिक मान हैं, तो n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। n1 अब मात्रक को हम यम की एस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के फॉर्म में लिखने पर n1 m1 के पावर a, l1 के पावर b, t1 के पावर c इज इक्वल टू n2 विद इन ब्रैकेट m2 के पावर a, l2 के पावर b, t2 के पावर c। इस प्रकार से n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 के पावर a, l1 अपॉन l2 के पावर b, t1 अपॉन t2 के पावर c होगा। ये जो मानक समीकरण है n2 एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 के पावर a, l1 अपॉन l2 के पावर b, t1 अपॉन t2 के पावर c। तो यहाँ पर नोट है कि समीकरण एक में अंश अर्थात m1, l1 और t1 में पहली पद्धति रखेंगे तथा हर में दूसरी पद्धति m2, l2 और t2 रखेंगे। a, b, c का मान भौतिक राशि के बीमा से प्राप्त करते हैं और n1 का मान पहली पद्धति में दी गई होती है और इस प्रकार समीकरण एक में a, b, c और n1 का मान रखकर n2 मान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस समीकरण की सहायता से n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 के पावर a, l1 अपॉन l2 के पावर b, t1 अपॉन t2 के पावर c के द्वारा हम किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदल लेते हैं।